नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, चौकीदार दफादार मामले को लेकर लगातार एक न्यूज 24 तमाम उन मुद्दों को सर्च करते रहता है जो चौकीदार भाइयों के लिए वाकई रूप में देखा जाए तो सफल हो सकता है। क्योंकि चौकीदार दफादार वो मामला है जो न कि पासवान समाजों के हित के लिए है, बल्कि कहा जाए तो कई घरों के राशन और खान पान इस चौकीदार दफादार मामले से ही जुड़े हैं। आपको लगातार हम एक न्यूज 24 पर चौकीदार दफादार मामले में क्या कुछ नया आता है हम रूबरू कराते हैं। लेकिन एक बार फिर से चौकीदार दफादार मामले को लेकर जो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हुआ। इस बीच चौकीदार दफादार सरकार से कई बार अपनी गुहार और अपनी मांगों को फिर से लगातार उठाते रहे, लेकिन सरकार चुप्पी साधती बैठी रही और यही बिहार की राजधानी पटना के सीएम आवास कार्यालय का घेराव किया और वहां पे उनके साथ जो बर्ताव किया गया वो काफी चौंकाने वाला था। पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें रोका गया, ये तक कहा गया कि आप धरना प्रदर्शन यहां नहीं कर सकते हैं। और आपको ये भी याद है कि चौकीदार दफादार किस तरह से काफी तादाद में बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में मौजूद हुए थे। उस वक्त भी चिराग पासवान के समेत कई लोगों ने चुप्पी साध बैठी थी और चौकीदार लोग ये चेतावनी तक दिए थे कि अगर सरकार उनकी मांगों को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूरी नहीं करती है तो अगला कदम वाकई सरकार के लिए बड़ी पाबंदी के साथ साथ बड़ा घेराव हो सकता है। और यही खबरों को लेकर आज हम आपके समक्ष मौजूद है। चौकीदार दफादार मामलों में एक और नया मोड़ आया है जो कि काफी आपके लिए खुशी पूर्वक हो सकती है। जिस तरह से चौकीदार दफादार मामले को लेकर सरकार चुप्पी साधी बैठी थी, पासवानों के नेता चिराग पासवान चुप्पी साधे थे, लेकिन जैसी परिणाम आया है बिहार विधानसभा चुनाव का, इसके बाद नया कदम लेना शुरू हो चुके हैं। चिराग पासवान के भाव को तो आप जानते ही हैं, साथ तौर पर उनके नेचर को भी जानते हैं। चिराग पासवान जब तक कार्यों को धरातल पर नहीं उतार देते हैं तब तक वो चुप्पी ही साधते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, झारखंड में उन्हें एक सीट मिला। एक सीट पर चिराग पासवान दमखम के साथ ना कुछ बोलबाला जारी किए, लेकिन उनको विश्वास था कि वो जीत हासिल करेंगे और वाकई जीत हासिल भी की। वैसे चौकीदार मामले को लेकर चिराग पासवान चुप्पी तो साधते हैं, लेकिन कहा जाए तो अंदर खाने बातचीत भी करते हुए पासवान और हमारे चौकीदार भाइयों की बात को लेकर सीएम नीतीश से कई बार बहसबाजी कर चुके हैं। आपको बता दें, सीएम नीतीश को एक लेटर भी जारी किए हैं जो कि चिराग पासवान काफी सक्रिय दिख रहे हैं। उन्हें पता है कि पशुपति पारस इस वक्त रडार पर है, चिराग पासवान पर नजर गड़ाए हुए हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान के लिए पशुपति पारस खतरे की घंटी बज सकते हैं। हालांकि 28 तारीख को, आगामी 28 तारीख को चिराग पासवान स्थापना दिवस मनाने वाले हैं। इसके साथ ही साथ पशुपति पारस अपनी रणनीति भी तैयार करने वाले हैं और पशुपति पारस अच्छे से जानते हैं कि चिराग पासवान का अगर वोट काटना है तो चौकीदार दफादार मामले में कुछ नया मोड़ लाना ही होगा। तो हो सकता है कि पशुपति पारस भी हमारे चौकीदार दफादार भाइयों से मुलाकात करे और कहीं ना कहीं लोभ लालच देकर वो चाहेंगे जितने भी पासवान समाज चौकीदार लोग हैं वो पशुपति पारस के तरफ आकर्षित हो जाए। लेकिन चिराग पासवान इन बातों को वाकई पूरी तरह से जानते, इसलिए अभी से ही हमारे चौकीदार दफादार भाइयों के मामले को लेकर लगातार वो सीएम नीतीश से मुलाकात करें। मुलाकात में वो इन बातों को भी रख रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें अंदर खाने चल रही है और जल्द ही इस पे बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। जो चौकीदार दफादार भाई धरना प्रदर्शन का मूड बनाए हुए हैं, उस मूड पर चिराग कहीं ना कहीं बड़े चेहरे और कहा जाए तो हमारे चौकीदारों के लिए एक सफलता पूर्वक के रूप में नजर आने वाले हैं। क्योंकि चुनाव के साथ साथ उन्हें यह भी पता है कि पासवान वोट चिराग के खेमे में आना चाहिए, क्योंकि वो पासवानों के भी नेता माने जाते हैं और पशुपति पारस भी पासवानों के नेता है। साथ ही साथ चौकीदार दफादार मामलों पे कई लोगों की नजर टिकी है कि कहीं अगर चौकीदार दफादार मामले में अगर वो आगे बोल जाए तो चौकीदार दफादार को बड़ी उम्मीद मिल सकती है और उनका भरोसा जितना आसान हो सकता है। यही कारण है कि चिराग पासवान इन बातों को समझ रहे हैं, इसलिए आपके मामले को लेकर, चौकीदार दफादार मामले को लेकर लगातार बड़ी बातें कर रहे हैं, लेटर जारी कर रहे हैं और जल्द ही बड़ी फैसले आने वाली है। तो हमारे चौकीदार दफादार भाइयों के लिए ये खुशखबरी है कि उनके पासवानों के नेता हमारे चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री इस वक्त
काफी सक्रिय दिख रहे हैं, जल्द ही फैसला लेंगे और जो धरना प्रदर्शन हो रही है इस पे रोक लग सकती है, क्योंकि जब फैसले ही हमारे हित में आ जाएंगे तो चौकीदारों को भी आवाज उठाने की या फिर इस तरह से धरना प्रदर्शन करने की नौबत नहीं आएगी। और सरकार इस बातों को समझे तो बहुत जल्द बड़ा फैसला आएगा, देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।